जब छोटे छोटे बच्चों को भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर मरवाना शुरू कर दिया है, पिटवाना शुरू कर दिया है, इससे ज़्यादा भारत का पतन शिक्षा का और हो ही नहीं सकता। एक मुजफ्फरनगर की त्यागी एक शिक्षिका है जो बच्चे को हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक दूसरे को पिटाई करने की जो है शिक्षा दे रही है। देखिए कितनी विचारधारा में अंतर है। सावित्रीबाई फुले ने फातिमा शेख को जोड़कर और प्रथम स्कूल खोला, और जो त्यागी शिक्षिका मुजफ्फरनगर की वो जो है हिंदू मुसलमान बच्चों को आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दे रही है। मनुस्मृति को मानने वाले या उसको आज के टाइम में भी संचालित करने वाले लोग ये चाहते हैं कि 85% का मूल आवाम उनके ऊपर प्रहार करे, उनकी पिटाई करने लगे। 3 महिलाओं को मणिपुर में, आदिवासी महिलाओं को नग्न घुमाया गया। इस देश में कोई भूचाल नहीं आया, ठीक है? तो ये तो चाह ही रहे हैं, टेस्ट कर करके देख ही रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं, हमारा ट्रायल ले रहे हैं कि भाई इनकी एक को घुमाया, अब 3 को घुमा के देख लेते हैं। लेकिन बहुजन तो कुछ जान ही नहीं रहा है, अंदर अंदर सुलग तो रहा है। तो ज्वालामुखी उस पर जो है कितने भी हमले करे जाओ, इस भारत की भूमि पर कितने भी हमले करे जाओ, लेकिन आज उत्तराखंड तह ढह रहा है ना, तो ये ज्वालामुखी बहुजन का भी फटेगा एक दिन, और इन सारे मनुवादियों को बह के ले जाएगा। यमुना की सफाई ना केजरीवाल कर पाया ना मोदी कर पाया, प्रकृति ने ही जैसे यमुना की धुलाई करी है, उसी तरीके से बहुजन का जो विस्फोटक जो समाज है वो एक न दिन इनका धुलाई करेगा। बहुजनों पे जो इस समय जुल्मों की तादाद बढ़ती जा रही है लगातार पिछले कुछ सालों से, क्या ये 2024 का सत्ता पक्ष तैयारी कर रहा है क्या किसी रूप में? अरे मैं तो कह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हम शोषित हो और लठ उठाएं, बंदूक उठाएं, क्योंकि हमारी आदत बिगड़ गई है संघर्ष करने की। हमने संघर्ष देखा नहीं है कि आप जो है तन नहीं रख सकते, सन टैक्स देना पड़ता है। हमें ये याद नहीं रहा, तो जितना शोषण आएगा उतनी जल्दी तलवार उठाएंगे, उतनी जल्दी ना भगाएंगे यहाँ से। तो अच्छा है 2-4 का और शोषण हो। जितना हिंदू मुस्लिम का काट 2024 तक ये चलेगा, उसकी अंतिम सीमा मैंने बता दी है। जब छोटे छोटे बच्चों को भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर मरवाना शुरू कर दिया है, पिटवाना शुरू कर दिया है, इससे ज़्यादा भारत का पतन शिक्षा का और हो ही नहीं सकता। तो ये बहुजनों को अलर्ट रहना पड़ेगा कि अपने बच्चों को शिक्षा किस प्रकार की दी जा रही है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सारे लोग बहुजन के और कई राज्यों में बहुजन सरकार बनने के बाद बहुजन समाज के नेता भी बने, नेता बनने के बाद आज वही स्थिति फिर दोबारा से हुई थी। आज बहुजन समाज की कोई भी पार्टी सत्ता नहीं। देखिए वो जो नेता जो बने हैं उनके घर में तो वही बैठी है विश्वकन्याएं। तो हमारे कहते हैं ना, जिसने संघर्ष नहीं किया होता वो मेहनत करना नहीं जानता। आरक्षण लेके MP MLA तो बन गए हैं, लेकिन वहाँ उनको जो है सुंदर सुंदर महिलाएं पटा लेती हैं, नशे में लिप्त कर देती हैं, थोड़ा सा बिजनेस में पैसा दिखा देते हैं। और उन्हें क्या पता कि कभी तुम जूते भी खाते थे, इनके जूते भी चाटने पड़ते थे तुम। तो उन्हें वो इतिहास नहीं पता। जिस दिन उनको ये काम करवाना शुरू कर दिया, उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी तो वो हवा में है बस। हमारी और उनकी आर्थिक व्यवस्था में बदल कर क्या ये कभी लेवल में आ पाएगी? सरकारी बहाने तो पॉसिबल आ पाएगी। बहुजन का प्रधानमंत्री बनाओ, RSS को खत्म करवाओ। क्यों? अशोक सम्राट के युग में सोने का युग नहीं था क्या? सब किसी भी घर पे ताला नहीं लगता था, तो सबको हिस्सा। अब अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, बामन, वनिया, राजपूत, जब सारा ठेका उन्हीं को ही दे दोगे तो गैप तो आएगा ही आएगा ना। विश्वकर्मा समाज को 5% में लोन दे रही है ताकि OBC को फिर बीजेपी घेर ले। तुम अपने वालों को 1% पे दो और हमारे वालों को 5% पे दो। दोगली नीति कहाँ से सीख रहे हो? ठीक है, तो दोगले लोग हैं, ये दोगला छोड़ नहीं सकते। इनके खून में ही इनका DNA ही नकली है, इनका DNA नकली है। जब तक असली DNA आएगा नहीं, ये अमीरी गरीबी का फैसला, जात पात का फैसला, वर्ण व्यवस्था का फैसला जो है दूर हो ही नहीं सकता।